हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों कक्षा छठवीं का गणित का अध्याय 10 शून्य के दूसरी ओर। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई हैं, कैसे उनको आप कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सारी चीज़ें। उससे पहले बता दूं बच्चों कि चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर हमेशा डलती रहती है। आपकी मीन्स का मेरिट परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, सारे परीक्षाओं के समय पेपर की वीडियो, सभी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें आपको विकल्प वाले प्रश्नों को चुनकर उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा है बच्चों, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, शून्य, फिर 1, 2, 3 इन संख्याओं को क्या कहते हैं? तो ये संख्याएं जो है बच्चों, ये हैं पूर्णांक संख्याएं, है ना। मतलब पूर्णांक संख्या में क्या होता है, जीरो भी होता है, 1, 2, 3, और फिर ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, पूर्णांक। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में पूछा है, ऋण 17 का परवर्ती क्या होगा? परवर्ती मतलब होता है पहले का अंक, है ना। तो ऋण 17 के पहले क्या आएगा? ऋण 16 आएगा। सॉरी, परवर्ती यानी होता है बाद का अंक, है ना। तो ऋण 17 के बाद क्या आएगा? ऋण 16 आएगा। अब आप सोचेंगे कि 17 के बाद 16 कैसे आएगा, लेकिन ऋणात्मक है, याद रखना ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक में हम पीछे जाते हैं, यानी 17 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 16 है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋण 16 जो है वो 17 से बड़ा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर, ऋण 16। अगर ये धनात्मक होता तो 17 से बड़ा क्या हो जाता? 18 हो जाता। लेकिन अगर ऋण 17 है तो इससे बड़ा होगा ऋण 16, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, ऋण 16। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्णांक है? तो पूर्णांक क्या होगा बच्चों? ऋण 6/2 जो होगा ये पूर्णांक होगा, है ना। 1/2 नहीं होगा क्योंकि ये आधा है ना। ऋण 1/2 भी नहीं होगा, है ना। 2/6 भी नहीं होगा क्योंकि 2 एकम 2 और 2 तिया 6 यानी 1/3 हो जाएगा, पूरा एक नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा? पूर्णांक क्या कहला? पूर्णांक वही कहलाता है जो पूरी संख्या हो, है ना। अंक क्या हो? पूरा हो, तो पूर्ण अंक है, यानी अंक पूरा होना चाहिए। तो ये ऋण 6/2 जो है, इसको आप भाग भी दोगे ऋण 6/2 को, तो ये क्या आ जाएगा? 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 3/1, मतलब 3 पूरा है इसमें, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋण 6/2 जो हो जाएगा ये पूर्णांक होगा। तो सी नंबर आपको इसमें लिखना है प्रश्न नंबर तीसरा में बच्चों। कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हो, प्रश्न लिख देना, मैं आपको फिर से उसे बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में। चौथा प्रश्न है, पूर्णांकों का योग हमेशा होता है? तो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक ही होगा। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा बच्चों। प्रश्न पांचवा है, पूर्णांक ऋण 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम मतलब चिन्ह बदल जाते हैं। अगर ऋण 6 है तो इसका योज्य प्रतिलोम धन 6 हो जाएगा, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, धन 6। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर छठवा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बच्चों डी नंबर सही है, क्योंकि ऋण 7 जो है वो छोटा है ऋण 3 से, है ना। यानी ऋण 3 इसमें क्या है? बड़ा है, और ऋण 7 छोटा है ना। मैंने आपको जब भी बताया, ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होती है। यहाँ यहाँ देखो, 7 और 3 में छोटा क्या है? 3। लेकिन अगर ऋणात्मक है ये दोनों तो फिर 3 बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ सही उत्तर होगा डी नंबर। आगे देखते हैं अब प्रश्न नंबर 7 से 12 तक खालिस्तान भरना है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न है बच्चों। तो सातवां प्रश्न पूछा है, ऋण 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? तो ऋण 2 होगा, है ना। पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्व यानी उससे बड़ा, उससे आगे की संख्या क्या होगी? ऋण 2 होगी। इसके बाद प्रश्न 8 है, ऋण 9 और ऋण 7 के बीच का पूर्णांक क्या है? ऋण 8 है ना। तो यहाँ पर ऋण 8 लिखेंगे आप। फिर प्रश्न है, 17 धन खालिस्तान बराबर 0। तो 17 धन
ऋण 17, है ना, मतलब हम तो बराबर क्या आएगा 0। मतलब देखो धन और ऋण चिन्हों का गुणा होगा, आपने पढ़े भी हो पहले दूसरे तीसरे पाठ में। धन और ऋण का गुणा क्या हो जाता है, ऋण हो जाता है ना। तो 17 में 17 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 0 मिलेगा। 10वां प्रश्न है ऋण 40 धन ऋण 20, ये क्या हो जाएगा, ऋण 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो बीच में धन का चिन्ह है, लेकिन 40 और 20 क्या है, ऋण ऋण है। तो ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, धन, मतलब संख्याएं जुड़ जाएगी। तो 20 और 40 को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ ऋण 60 होगा। क्यों, क्योंकि 40 के सामने ऋण का चिन्ह है, बड़ी संख्या के सामने ऋण है, इसलिए हम उत्तर में ऋण का चिन्ह लगाएंगे। तो इसका होगा ऋण 60। 11वां है संख्या रेखा पर ऋण 7 शून्य के क्या होगा, बाईं ओर स्थित होता है ना। ये शून्य है तो ऋणात्मक संख्या किधर होगी, इस साइड बाईं ओर होती है, और धनात्मक दाईं ओर होती है। तो ऋण 7 किधर होगा, बाईं ओर होगा, तो यहाँ लिखना है बाईं ओर। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों। 12वां प्रश्न है एक छोटे धनात्मक पूर्णांक में से बड़ा धनात्मक पूर्णांक घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 12 में लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब इसे हम हल करेंगे बच्चों। और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए देखते हैं 13 से 18 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 13 पूछा है ऋण 39 ऋण ऋण 41 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ऋण 39 ऋण ऋण 41, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला ऋण और ये ऋण मिलके क्या हो जाएगा, धन। तो हमने यहाँ धन का चिन्ह लगा दिया, और ऋण 39 जैसा का वैसा रहेगा। तो ऋण 39 धन 41। अब देखो ये धन है और ये ऋण, तो धन ऋण मिलके क्या बनता है, ऋण बनता है। मतलब 41 और 39 को घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, घटाने में 2 आ जाएगा। 41 में 39 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2। नहीं समझ आया तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर देखना, और नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिख के आप मुझे बता देना, मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए बच्चों। कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप ज़रूर से बताइएगा। 14 प्रश्न देखते हैं। पूर्णांक ऋण 7 और धन 7 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब संख्या रेखा बनाते हैं, यानी बीच में क्या रहता है, 0, है ना। तो बीच में रहता है, ये देखो यहाँ ये 0 है बीच में। अब संख्या रेखा में ऋण 7, तो देखो बाईं ओर क्या रहता है, ऋणात्मक संख्या। तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8 ऐसे हैं। तो ऋण 7 में हमने यहाँ गोला लगा दिया कि ऋण 7 ये है। अब दाईं ओर धन 7 रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अन्य पूरी संख्याएं रहती है। धनात्मक संख्याएं कहाँ है, ये है धन 7। तो इस प्रकार से यहाँ गोला लगा देंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 14 को हल करना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। 15 प्रश्न है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए ऋण 2 और ऋण 4 का योग ज्ञात करना है। तो देखो ऋण 2 और ऋण 4 इनको जोड़ना है। तो ऋण 2 और ऋण 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऋण है और ये धन, तो ऋण और धन का ऋण हो गया, यानी बीच में ये ऋण चिन्ह आ गया, है ना। अब ऋण 2 और ऋण 4 हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि ये धन और ऋण का ऋण हो गया है। तो दोनों को हम घटाएंगे, लेकिन घटेगा नहीं। अब यहाँ देखो ये ऋण है और ये ऋण दोनों मिलके क्या बन गया, धन बन गया। तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, फिर जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये ऋण और ऋण मिलके धन हो गया है, तो जुड़ जाएगा। तो जुड़ने से क्या होगा, 6। लेकिन ऋण 6 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है, इसलिए ऋण 6 होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 को हल करेंगे। 16 प्रश्न है यहाँ पर 59 ऋण ऋण 18 ऋण ऋण 3, इसको हमें हल करना है बच्चों। तो यहाँ पर कैसे हल होगा, ये देखो 59 ऋण ऋण 18 ऋण ऋण 3, है ना। तो यहाँ पर अब हम हल करेंगे, तो ये ऋण ऋण मिलके ये धन बन गया, और यहाँ पर ये ऋण और ऋण मिलके ये धन बन जाएगा, यानी पूरा ये धनात्मक हो गया। तो अब 59 18 और 3 ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो उत्तर होगा दोस्तों 80। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे 80। तो ऐसे आपको वर्कबुक में कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, और 17 प्रश्न में पूछा है रीमा ने 500 रुपये से अपना बचत खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाया, दूसरे दिन 70 रुपये जमा करवाए, अगले दिन 415 निकाल लिए। बताइए रीमा के बचत खाते में कितने रुपए शेष बचे। तो देखो 500 रुपये से खाता चालू की थी और 70 रुपये और जमा कर दी, तो कितने हो गए, 570 हो गए। अब
फिर कितने निकाल ली उसने, 415 निकाल ली। तो हम 570 में 415 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 155 रुपये आया। तो यही इसका उत्तर है बच्चों। तो सिर्फ सिंपल से आपको इतना ही हल करना है इसमें। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है और इसमें पूछा है किसी किसी दिन कश्मीर का तापमान -10 अंश सेल्सियस -10 अंश सेल्सियस है और मनाली का तापमान उसी दिन -4 अंश सेल्सियस है। तो बताइए सबसे ठंडा शहर कौन सा है और क्यों। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ऋण ऋण संख्या जितनी, यानी जैसे 4 है, ऋण 4 है और ऋण 10 है, तो ज़्यादा क्या होगा इसमें, ऋण 4 ज़्यादा होगा, है ना। क्या ज़्यादा होगा, ऋण 4 ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा होगी। तो किसका तापमान ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, तो लिखेंगे कश्मीर मनाली से ठंडा है ना। कश्मीर का तापमान क्या है, ऋण 10 है, क्योंकि कश्मीर का तापमान मनाली से ऋण 6 अंश कम है ना। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ ऋण 10 और ऋण 4 इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऋण और ये ऋण मिलके क्या बन जाएगा, धन बन जाएगा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण 10 धन 4। अब फिर धन और ऋण मिलके फिर ऋण हो गया, यानी घटाना पड़ेगा। तो 10 में 4 घटाएंगे तो ऋण 6 आएगा उत्तर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 को हल करेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। आगे देखते हैं अब प्रश्न नंबर 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 19 प्रश्न में पूछा है ऐसे 5 विभिन्न पूर्णांक युग्म लिखना है जिनका योग ऋण 7 है, मतलब जोड़ने में ऋण 7 आए। तो ऋण 10 और 3 है ना, मतलब इनको जोड़ेंगे, ऋण 10 और 3 इसको जोड़ोगे तो आप क्या आएगा उत्तर, ऋण 7 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, मतलब घटाना पड़ेगा आपको, है ना। धन और ऋण मिलके क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, मतलब ऋण 10 ऋण 3 ऐसा हो गया, है ना, मतलब घटाना है आपको। तो जब आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 7 उत्तर आएगा। इसी प्रकार ऋण 9 और 2 को घटाएंगे तो ऋण 7 आएगा। इसी प्रकार ऋण 8 और 1, ऋण 7 और 0, ऋण 6 और 1, ऋण 5 और 2, ऋण 4 और 3। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 19 को हल करना है और अपने वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। 20वां प्रश्न देखते हैं, रमेश एक पूर्णांक के बारे में सोचता है, वह उसमें से 12 घटाता है तो परिणाम ऋण 6 प्राप्त करता है। रमेश कौन सा पूर्णांक सोचा था। तो देखो 6 ऋण 12 यानी 12 घटाना है, तो 6 उसने सोचा और ऋण 12 उसने घटा दिया, है ना, यानी 12 को घटाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 में हम 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 6 उत्तर होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ऋण 6 प्राप्त करता है। तो पूर्णांक क्या सोचा उसने, पूर्णांक सोचा था 6। तो उत्तर हो जाएगा हमारा आंसर में 6। तो ऐसे आपको लिखना है वर्कबुक में। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, भोपाल शहर का दोपहर 2 बजे का तापमान धन 29 अंश सेल्सियस था। पहले घंटे में तापमान 4 अंश सेल्सियस की वृद्धि हुई, मतलब बढ़ गया। दूसरे घंटे में 2 अंश सेल्सियस की कमी हो गई, यानी 2 घंटे बाद 2 अंश सेल्सियस कम हो गया। उसके अगले घंटे तापमान 6 अंश सेल्सियस और कम हो गया। शाम को 5 बजे तापमान क्या था पूछा है। तो देखो 2 बजे का तापमान कितना था, 29 अंश सेल्सियस था धन में, है ना। अब 4 अंश और बढ़ गया, 4 अंश वृद्धि हो गई, तो 4 अंश बढ़ा तो कितना हो गया, 33 हो गया, है ना। कब हो गया 33, 1 घंटे बाद, है ना। अब 33 अंश सेल्सियस था और फिर क्या हो गया, फिर 2 अंश की कमी हो गई, तो 2 अंश और कम हो गया, तो कितना हो गया, फिर 33 में 2 घटाएंगे तो 31 हो गया। अब क्या बोला है, बाद में 6 अंश की और कमी हुई, तो 31 में फिर 6 घटा देंगे हम, तो कितना आ गया, 25 अंश सेल्सियस। मैंने हमें पता चल गया कि 5 बजे तापमान क्या था, 25 अंश सेल्सियस था। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 21 को हल करेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। 22 प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछा है, ऐसे 2 पूर्णांक लिखिए जिनका योग 8 है और अंतर भी 8 है। तो 8 और 0 इनको हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा और घटाएंगे तो भी 8 आएगा, है ना, क्योंकि धन और 0 को जोड़ोगे तो 8 आएगा और 8 और 0 को घटाएंगे तो भी 8 आएगा। तो ऐसे 2 पूर्णांक क्या है, 8 और 0 है। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 22 को हल करेंगे बच्चों। 23 प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, पूर्णांकों के ऐसे 4 युग्म लिखना है जो संख्या रेखा पर 3 से दाईं तथा बाईं ओर समान दूरी पर स्थित हैं और प्राप्त युग्म का योगफल भी ज्ञात करना है। तो ऐसा क्या है, जो 2 और 4 है ना, 3 से समान दूरी पर है, 3 से पहले क्या जाएगा 2 और 3 के बाद 4 समान दूरी है, यानी इधर भी उतना ही है इधर भी उतना ही है, ये है ना। फिर ऐसा क्या है, 1 और 5, क्योंकि देखो 1 और 5 कैसे हो गया, यानी यहाँ 0 है ना, 1 कहाँ है, इधर है ना, 1 और 5 इधर हो गया, यानी 1 इधर है और 5 ये आ गया। तो इनको हम घटाएंगे या जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, है ना। तो मतलब युग्म का योगफल भी ज्ञात करना है। तो यो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे, 2 और 4, 1 और 5, 0 और 6 और 1 और 7। ये क्या है, 3 से दाईं ओर समान दूरी पर है
है ना। 3 से देखो एक, एक ये हो गया, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, 5, यानी देखो 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, एक यहाँ है, तो बीच में कौन सी संख्या है, एक संख्या इधर भी बीच में, एक संख्या इधर भी, तो 1 और 5 हो गया। ऐसे ही क्या आ जाएगा, 0 और 6 है, 1 और 7 भी ऐसा ही है। तो इस प्रकार से अब संख्या रेखा में इसको आप दर्शा देंगे, है ना। संख्या रेखा में देखो 2 और 4 को दर्शाना है, तो ये हमने यहाँ 2 और 4 दर्शा दिया। फिर 1 और 5 का ये दर्शा दिए, 1 और 5 है ना, क्या 1 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया। इसी प्रकार 6 और 0, तो 6 ये हो गया, 0 ये हो गया, है ना। तो और 7 और उस 7 ये हो गया, और क्या दर्शाना है, ऋण 1, तो ऋण 1 ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर ऐसे दर्शा देना है बच्चों। यहाँ जगह छोटी है इसलिए छोटा छोटा लिखा हूँ, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। समझ नहीं आ रहा वीडियो पीछे करके देख लेना, और बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने आपको समझा कर लिखा है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। इसमें पूछा है कि विद्यालय द्वारा आयोजित किसी प्रतियोगिता में छात्रों के द्वारा दिए गए प्रत्येक सही उत्तर के लिए ऋण 2 अंक टोकन एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 1 अंक टोकन दिया जाता है, जबकि उत्तर नहीं देने पर टोकन नहीं दिया जाता। कुल 15 प्रश्न के उत्तर देने हैं। टीम ए 8 सही एवं 7 गलत उत्तर है, तथा टीम बी के 7 सही और 4 गलत उत्तर है। बताना है पहला कि दोनों टीम को मिलाकर कितने ऋण 2 वाले एवं ऋण 1 वाले टोकन प्राप्त हुए हैं। तो अब हम इसको हल करेंगे बच्चों, और हल इस प्रकार से आप करेंगे। इसमें पहला वाला कि ऋण 2 है ना, और धन 2, तो धन 2 वाले 15 टोकन और ऋण 1 वाले 11 टोकन मिलेंगे, है ना। तब तो इनके अंक क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। फिर दूसरा बोला है टीम ए और टीम बी को कितने अंक प्राप्त हुए, तो टीम ए को 9 अंक मिले और टीम बी को 10 अंक मिले। दोनों टीम के प्राप्त अंक में कितना अंतर है, तो 10 अंक मिले उसको, ए को और बी को 9 अंक, तो अंतर कितना आएगा, 1 का अंतर है। तो इस प्रकार से आपको 1, 2, 3 को ऐसे हल करना है। प्रश्न 25 देखेंगे। इसमें लिखा है बच्चों, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, यानी इसको हमको घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 11 है, तो 11 लिख दिए। 11 से छोटा फिर 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा। देखो ये लिखा है 6, तो फिर 6 लिख दिए। अब आप बोलोगे ऋण 11 भी तो है, तो नहीं, ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती है ना, इसलिए सबसे लास्ट में आया देखो, है ना। तो सबसे बड़ा क्या है, 11 है, 11 के बाद यहाँ 6 है, 6 के बाद 5, फिर 4, फिर 0, फिर ऋण 3, फिर ऋण 5, ऋण 7, ऋण 9, ऋण 11। ऋणात्मक संख्या बढ़ते जाएगी, धनात्मक संख्या इधर घटते जाती है। तो इस प्रकार से आपको संख्या रेखा पर ऐसे लिखना है बच्चों, अवरोही क्रम में हम इसे ऐसे जमाएंगे। तो याद रखिएगा प्रश्न 25 को ऐसे लिखना है। 26 प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है, कक्षा 6 के अध्यापक द्वारा छात्रों से निम्नलिखित पूर्णांक के विभिन्न कार्ड बनवाए गए हैं। ऋण 9, 8, 17, ऋण 3, ऋण 5, ऋण 10, 11, 20, ऋण 8 और ऋण 1। अब बोला है कि उपरोक्त कार्ड का जोड़ या घटाने के रूप में प्रयोग कर निम्नलिखित परिणाम ज्ञात करना है। तो देखो अब यहाँ जो भी कार्ड है उनको घटाना है और यह जोड़ना है। हमको क्या मिलना चाहिए, ऋण 17, 22, फिर ऋण 18, इस प्रकार से। तो अब हम यहाँ इसको हल करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ऋण 9 और ऋण 8, इन दोनों को हमने ऋण ऋण दोनों को लिए, तो क्या आ जाएगा, ऋण 17 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऋण 9 है और ऋण 8 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण मिलके क्या हो जाएंगे, धन हो जाएंगे, है ना। तो धन मतलब जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 8 17, लेकिन ऋण 17 आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है। इसी प्रकार से हम 8, ऋण 3 और ऋण 5, इनको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा, 8, यानी यह क्या हो जाएगा, 8, ऋण 3, ऋण 5, है ना। तो इनको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो ये ऋण और ये ऋण मिलके धन हो गए, मतलब 5 और 3 को जोड़ दिए तो क्या आ गया, 8 ऋण 8, ये हो गया। अब 8 ऋण 8 बराबर क्या आता है, 0 आ गया। इसके बाद देखो 20 ऋण 8, है ना, ये कहाँ से ले रहे हैं हम, 20 संख्या कार्ड से लिए, ऋण 8 भी संख्या कार्ड से लिए, इनको हम घटाए तो 12 आ गया, है ना। इसी प्रकार से हम 20, फिर ऋण 11 धन 8, तो ये क्या हो जाएगा, 20 ऋण ऋण 19, 19 कैसे, 11 और 8 19 हो गया, ऋण 19 आ गया, यानी 1 आ गया ये। तो इसी प्रकार से हमको पूरा यहाँ पर जोड़ना घटाना है, लेकिन कहाँ से लेना है, ये हमें संख्या कार्ड से उठाना है ना। जैसे ऋण 9, फिर ऋण 8, यानी दूसरी संख्या नहीं ले सकते हम, सिर्फ इन्हीं संख्याओं को लेना है, इन्हीं को जोड़ना और घटाना है, और यहाँ पर हमको उत्तर लाना है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल करेंगे और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे। इसके आगे अब देखते हैं हम 27। इसमें लिखा है
दिए गए रिक्त पूर्णांक ग्रिड को इस प्रकार पूरा करना है जिससे ग्रिड में दो पंक्तियां में प्रत्येक का सीमा योग और दो स्तंभ यानी बायां और दायां का सीमा योग समान हो, है ना। मतलब जोड़ने घटाने में यानी ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ें, ऐसे जोड़ें, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये समान होना चाहिए, है ना। सीमा योग इसका ऋण 4 होना चाहिए, मतलब ऋण 3 और ऋण 5 है। ऋण ऋण धन हो जाएगा, लेकिन 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 में हम 4 घटाए तो 4 आ गया, मतलब ऋणात्मक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण है, तो ये ऋण 4 आ गया। तो ऐसे ही आपको घटाना है या जोड़ना है। ऋणात्मक संख्या आएगी तो यहाँ आप लिखेंगे ऋण 3, यहाँ ऋण 5 और यहाँ 4। फिर यहाँ ऋण 5 है तो यहाँ ऋण 3 आएगा, यहाँ 8 है तो यहाँ ऋण 9 आ जाएगा, है ना। कैसे, तो देखो ये ऋण 9 है और ये ऋण 9 में 8, है ना। तो यहाँ ऋण 9 है और क्या करना है आपको, यहाँ जोड़ना है या घटाना है, जो भी है ना। और धन आप 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन ऋण का ऋण हो जाएगा, मतलब घट जाएगी संख्या। तो 9 में 8 घटाए तो क्या आया, ऋण 1 आया। अब ये ऋण 1 है और ये 3 है, तो ऋण 1 और ऋण 3, है ना। तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगी संख्या। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, लेकिन बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋण 4, तो ये आ गया ऋण 4। तो इस प्रकार से हमें संख्या लिखना है कि इनको जोड़ने पर ऋण 4 आए और इनको जोड़ने पर धन 4 आए, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 27 में लिखेंगे बच्चों और अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। 28 प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे ग्रिड में कुछ संख्याएं दर्शाई गई हैं। दिए गए चरणों में का तब तक अनुसरण करना है जब तक कि कोई संख्या शेष ना रह जाए। तो किसी भी एक संख्या पर गोला लगाना है ना। तो किसी भी एक संख्या पर गोला लगाना है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा चरण है कि चुनी गई संख्या जिसमें गोला लगाया है उसकी पंक्ति और स्तंभ को काट देना है। फिर बिना कटी संख्या पर गोला लगाना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ करेंगे और यहाँ चरण दूसरा भी दोहराना है। अब यहाँ आप लिखेंगे कि गोला लगाई संख्या का योग क्या हो जाएगा। तो जिन जिन में गोला लगाया है आपने, किस में लगाया है, ऋण 9 में, फिर 3, फिर 0, फिर 6, इनमें लगा है। तो इनको जोड़ेंगे तो इनका योग क्या हो जाएगा। तो योग होगा बच्चों, देखो ऋण 9 है और ऋण 3, ये कितना हो जाएगा, 12। क्यों हो जाएगा, ऋण और ऋण है ये दोनों, तो 12 हो गए। और ये धन 6, तो 12 और 6 है। अब यहाँ घट जाएगा, क्यों घटेगा, क्योंकि ये ऋण है और ये धन, तो ऋण धन मिलके ऋण हो जाएगा, मतलब घट जाएगी संख्या। तो 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आएगा और बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह है तो ये ऋण 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है और अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं 29 प्रश्न है। चित्र में ABCDEF की विभिन्न स्थितियां दी गई है। अब यहाँ आपको समुद्र तल से इनकी ऊंचाई और यहाँ लिखा है पहला कि बिंदु ABCDEF की विभिन्न स्थितियों के पूर्णांक आपको लिखना है। तो ए में देखो ऋण 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ए कहाँ है, ए ये है तो इसका पूर्णांक क्या है, ऋण 100 है। तो ए में ऋण 100 लिख दिया हमने। बी का भी 100 आ गया। बी कहाँ है देखो, तो बी ऊपर है ना, ये बी है तो इसका 100 आ गया। तो इस प्रकार से नीचे हमको लिखना है ABCDE के पूर्णांक। तो ए का 100, बी का 100, है ना, सी ऋण 150, डी 200, ई ऋण 100 और एफ 50। तो इस प्रकार लिख दिए। अब बोला है बिंदु ए और डी के पूर्णांक का योग ज्ञात करो। तो बिंदु ए का पूर्णांक ऋण 100 है और डी का 200 है। तो इनको जोड़ने पर तो धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, मतलब घट जाएगी संख्या। तो 200 में 100 घटाएंगे तो 100 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ दूसरा लिखना है। तीसरा है बिंदु बी और सी के पूर्णांक में अंतर ज्ञात करना है। तो बी का पूर्णांक है 100 और सी का पूर्णांक है 150, ऋण 150। अंतर मतलब घटाना है। तो ऋण ऋण मिलके क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये जुड़ जाएगा। तो 150 और 100 को जोड़ देंगे तो ये 250 आ गया। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 29 को कंप्लीट करना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। इसके बाद चौथा है यहाँ पर, फिर पांचवा है। यानी चौथा में पूछा है कौन कौन से बिंदुओं के पूर्णांक समान हैं। तो ए और ई के समान है। फिर एफ और ई के पूर्णांक में अंतर ज्ञात करना है। तो देखो एफ का है 100 और ई का है 150, सॉरी 50। तो इनमें अंतर मतलब ऋण और ऋण का धन हो गया, मतलब जुड़ जाएगा। तो 100 और 150 क्या हो जाएगा, ये सॉरी 100 और 50 हो जाएगा 150। तो ऐसे आपको जोड़ देना है। ऐसे आप 29 कंप्लीट करेंगे। 30 देखते हैं अब। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसको इसी क्रम में लिखना है तथा इनके बीच में धन या ऋण चिन्ह का इस तरह प्रयोग करना है कि परिणाम 3 प्राप्त हो। तो अब हम देखते हैं। तो हम लिखेंगे 0, फिर 1, तो यहाँ ऋण 1 आ गया, फिर ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6। इसके बाद धन, धन 7, धन 8, धन 9। फिर इनको जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इनको जोड़ने या घटाने पे क्या है आप करके देखिएगा। ये ऋण और ऋण मिलके धन हो गया, मतलब जुड़ जाएगा। 5 और 6 11। फिर ये ऋण और ऋण मिलके धन हो गया, यानी 11 और 4 कितने हो गए,
15, फिर 15 और ये 3 कितने हो गए? 18 हो गए। क्यों? क्योंकि ऋण और धन है तो ये ऋण और ऋण है तो जुड़ जाएगा। 18 हो गए। 18 और 2 कितने हो गए? 19 और 19 और सॉरी 18 और 2 कितने हो गए? 19 20 और ये 21। तो ये ऋण 21 हो गया। अब यहाँ इधर की संख्या को जोड़ देंगे, है ना? इधर की जोड़ देंगे। 7 और 8 15 और 9 कितने हो गए? 24। तो इनको जोड़ दिए। अब ये धन 24 और ऋण 24 है। धन और ऋण इनको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 उत्तर आ गया। तो हमको क्या लाना था? 3 उत्तर प्राप्त करना था। तो इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे बच्चों। समझ में नहीं आ रहा है तो अगर प्रश्न क्रमांक लिख के कमेंट कर देना कि ये समझ नहीं आया। डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना के और अच्छे से एक पेपर पेन में आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा, तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका अध्याय 10 समाप्त हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि समय पर आपको सारी वीडियोस मिल सके परीक्षा के समय। और अगली वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। सभी वीडियो के लिए आपको सभी वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।